स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फैक्ट विथ प्रशांत में। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं बिहार बोर्ड के 10वीं वर्ग के संस्कृत विषय से तृतीय पाठ के अलस कथा को लेकर के। जो बच्चे बिहार बोर्ड में मैट्रिक की परीक्षा देंगे उनके संस्कृत विषय से तीसरे पाठ अलस कथा के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पाठ में सबसे ऊपर पाठ का सारांश दिया हुआ है, जिसे हम एक बार देख लेंगे। अयम पाठः विद्यापति कृतस्य कथाग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित एक कथा ग्रंथ है जिसका नाम है पुरुष परीक्षा। ठीक है, उसी का अंश विशेष है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फिर से एक बार जरा ध्यान से समझेंगे। विद्यापति एक कवि हैं, इनकी एक रचना है जिसका नाम है पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा क्या है? कथा ग्रंथ है। कथा ग्रंथ का मतलब होता है बहुत सारी कथाओं का समूह। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है, उसमें बहुत सारी कथाएं हैं उस ग्रंथ में। उस कथा ग्रंथ का नाम क्या है? पुरुष परीक्षा। ठीक है, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति। जो पुरुष परीक्षा नामक जो कथा ग्रंथ है वह सरल संस्कृत भाषा में है। ठीक है, क्या है उस कथा ग्रंथ में? बोले विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति दोषाणाम च निराकरणाय शिक्षा ददाति। अर्थात उस कथा ग्रंथ में मानव के विभिन्न गुणों के महत्व का वर्णन किया गया है। विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति, यानी मानव के विभिन्न गुणों के महत्व का वर्णन उस कथा ग्रंथ में किया गया है। और दोषाणाम च, और उनके दोषों का निराकरण के लिए, यानी दोषों को दूर करने के लिए शिक्षा शिक्षा दिया गया है। फिर से इस पंक्ति का अर्थ समझेंगे। यानी जो पुरुष परीक्षा नाम जो कथा ग्रंथ है विद्यापति का, उसमें मानव के विभिन्न गुणों के महत्व का वर्णन किया गया है और उसके दोषों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी गई है, विभिन्न प्रकार की बातें बताई गई हैं। ठीक है, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति मिथिला के लोकप्रिय कवि थे। अपिच, और भी बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि विद्यापति रासित। अपिच, और भी बहुनाम मतलब बहुत सारे, संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि, बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का निर्माण उन्होंने किया है। विद्यापति ने बहुत सारे और भी संस्कृत ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय भी प्रभुतास्ति, इसलिए संस्कृत विषय में भी उनकी विशिष्टता है। आगे देखेंगे, प्रस्तुते पाठे, इस प्रस्तुत पाठ में आलस्य नाम कस्य दोषस्य निरूपणे। आलस्य नाम का जो दोष है, मनुष्य के 6 दोष है, उनमें आलस्य प्रमुख है। तो जो आलस्य नाम का दोष है, व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते, इस कथा में व्यंग्य के रूप में उसे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ये जो पंक्ति है जरा ध्यान से देखेंगे, ये जो पंक्ति है बहुत महत्वपूर्ण है। जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसमें इस पंक्ति से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे और आते भी रहे हैं। नीतिकारा आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। नीतिकार लोग, नीति को जानने वाले लोग, आलस्यम मतलब आलस्य को रिपु रूपम मन्यते। रिपु कहे तो शत्रु, रिपु का अर्थ होता है शत्रु, रिपु मतलब शत्रु। यानी नीतिकार लोग जो हैं वो आलस्य को अपना शत्रु मानते हैं। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, निचले पंक्ति में देखिए पाठ में, आसीत मिथिलायाम वृषरो नाम मंत्री। आसीत मतलब थे, था या थी। मिथिला में वृषर नाम का एक मंत्री था। स च, और वह, च मतलब और, स मतलब वह, और वह स्वभावात यानी स्वभाव से, दानशील कारुणिकस्स, वह स्वभाव से दानशील और दयावान व्यक्ति था। कारुणिक मतलब होता है दयावान, वह स्वभाव से दयावान था और दानशील था। सर्वेभ्यो दुर्गतिभ्यो अनाथेभ्यस्स। सर्वेभ्यो मतलब सभी, दुर्गतिभ्यो मतलब जो संकटग्रस्त लोग हैं, जो दुखी लोग हैं उनको, और अनाथेभ्यस्स और अनाथ लोगों को। ठीक है, इसमें 2 शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। एक है दुर्गतिभ्यो और एक है अनाथेभ्यस्स। यानी दुर्गति लोग का मतलब होता है, दुर्गतिभ्यो का मतलब जो संकटग्रस्त लोग हैं, जो दुखी लोग हैं उनको, और अनाथेभ्यस्स जो अनाथ लोग हैं उनको। प्रत्यहम इच्छाम भोजनम दाप्यति, प्रतिदिन उनके इच्छा के अनुसार उन्हें भोजन दिया करता था। तन्मध्ये, बीच बीच में, अलसभ्यो अन्न वस्त्रे दाप्यति, जो आलसी लोग हैं, जो काम नहीं करते थे, उनके बीच में भी वो अन्न वस्त्रे दाप्यति, अन्न और वस्त्र दिया करता था। यतः, क्योंकि कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, जरा ध्यान से समझेंगे। निर्गति नाम मतलब होता है दुखी लोग। अलसह,
आलसी लोग, सर्वे मतलब सभी, सभी आलसियों और दुखियों, ठीक है। निर्गति ना मतलब दुखी और आलस मतलब आलसी, जितने भी आलसी और दुखी लोग हैं, सर्वे इन सभी की प्रथमो मतः पहला मत है, मत मतलब होता है सिद्धांत, मत मतलब सिद्धांत, सभी का पहला मत है, पहला सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? जाठ ऋणापि वहन नाम। जाठ ऋण मतलब होता है पेट से संबंधित, उदर से संबंधित, वहन मतलब होता है आग, यानी पेट की जो आग है उन्हें बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन किंचित न, ये कुछ भी नहीं, क्षमते कर्तुम मतलब कुछ भी करने में ये सक्षम नहीं है। फिर से इसका सारांश देख लेंगे, फिर से इसका अर्थ समझ लेंगे, भावार्थ समझ लेंगे कि जितने भी आलसी और दुखी लोग हैं उनका पहला मत है, उन सभी का पहला सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि वे जाठरेणापि वहनी नाम, यानी वो पेट की आग को बर्दाश्त कर लेंगे, या कहें तो वे भूखे रह लेंगे, लेकिन किंचन क्षमते कर्तुम, वे कुछ भी करना नहीं चाहेंगे, वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगली लाइन देखेंगे, ततो अलस पुरुषाणाम तत्रिष्ट लाभम श्रुत्वा। जब लोगों ने सुना कि वहाँ अलस पुरुषाणाम तत्रिष्ट लाभम, आलसी व्यक्तियों को, आलसी पुरुषों को वहाँ बहुत सारा लाभ मिल रहा है, ऐसा सुन करके बहवस्तूंद परिमृजास तत्र वर्तुलीव भुभुजतः, ठीक है, यानी जो बनावटी लोग हैं, जो खा खा के जो तूंद निकाले हुए हैं, वे सभी वहाँ पहुँचने लगे, जतः क्योंकि कहा गया है स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशामपि संगते। संगते मतलब होता है संगठन, संगते मतलब संगठन, ठीक है, यानी कि सौकर्य मूला मतलब होता है सुख का मूल, सभी सुखों का मूल क्या है? बोले संगठन, संगठन जो है सभी सुखों का मूल है। सजाति नाम सुखम दृष्टवा कि न धावंती जंतवः, अपनी जाति के सुख को देख करके कि न धावंती, कौन नहीं डरता है, यानी अपने सुख को देख करके सभी प्राणी दौड़ते हैं उसकी ओर, उस लाभ को लेने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए। निचले पंक्ति में देखेंगे हम लोग, पश्चात अलसा नाम सुखम दृष्टवा, वह उसके बाद आलसियों के सुख को देख करके धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा, धूर्ता अपि धूर्त लोग भी, यानी जो आलसी नहीं थे वे सब भी, कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा, यानी बनावटी आलसी दिखाकर क्या करने लगे? बोले भोज्यम गृह्णन्ति, भोजन मारने लगे, खाना खाने लगे। यानी कि बृहस्वर नाम का जो मंत्री था वो आलसियों को भोजन और वस्त्र दिया करता था, लेकिन जब लोगों ने सुना कि वहाँ आलसियों को भोजन और वस्त्र बंट रहा है, तो वहाँ जो कृत्रिम लोग जो आलसी थे, जो वास्तव में आलसी नहीं थे, वो सुख को पाने के लिए वो धूर्त लोग भी, धूर्तापि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा, वो भी कृत्रिम मतलब बनावटी आलसी बन करके, है ना, भोज्यम गृह्णन्ति मतलब भोजन करने लगे। तदनंतरम अलसशालायाम, तदनंतरम अलसशालायाम, उसके बाद उस अलसशाला में बहुत द्रव्य व्ययम, बहु मतलब बहुत सारे, द्रव्य मतलब धन, व्यय मतलब खर्च, दृष्टवा मतलब देख करके, ठीक है, यानी कि उस अलसशाला में बहुत सारे धन को व्यय होते देख करके, व्यय मतलब होता है खर्च होना, व्यय, आय मतलब होता है आना, और व्यय ये वह है, व्यय मतलब होता है खर्च। तो अलसशाला में बहुत सारा खर्च होने लगा, धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे, तो व्ययम बहु द्रव्यम दृष्टवा, बहुत सारे द्रव्य का, बहुत सारे धन दौलत को खर्चा होते देख करके, तन नियोगी पुरुष ही परामृष्टम, जो वहाँ नियोगी पुरुष थे उन्होंने विचार किया, उन्हें परामर्श किया कि यदक्षम बुद्धिया करुणया केवल अलसभ्य स्वामी, यानी कि मालिक के द्वारा, स्वामी के द्वारा, ठीक है, जो यदक्षम बुद्धिया, जो बुद्धिहीन लोग हैं, ठीक है, उन्हीं को वस्तु निदाप्यति, वस्तु दी जाती है, कपटेन अलसापि गृह्णन्ति, लेकिन कपटी आलसी उसी में मिलने लगे, इत्यास्माकं प्रमाद, यह अस्थली प्रमाद है, ठीक है। यदि भवती, यदि ऐसा ही होगा, तद अलस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्म, तो हम लोग उन सभी आलसियों की परीक्षा लेंगे, ठीक है। क्या परीक्षा लेंगे? कि क्या ये सभी जो निःशुल्क जो भोजन कपड़ा वगैरह पा रहे हैं, क्या ये वास्तव में आलसी हैं या नहीं हैं, ऐसा हम लोग परीक्षा लेंगे, ठीक है। इति परामर्श्य, ऐसा परामर्श करने के बाद, प्रसुप्तेषु अलसशालायाम, अलसशाला में सोते हुए, यानी जितने भी आलसी लोग सोए हुए थे, तन योगी पुरुषा, उन योगी पुरुषों ने वहिन्नम दापयित्वा मतलब आग लगा दिया, ठीक है। ततो गृहलग्नम प्रवृद्धमग्निम दृष्टवा, तब ततो गृहलग्नम प्रवृद्धमग्निम दृष्टवा, घर में आग लगा दे करके, धूर्ता सर्वे पलायिता, जितने भी धूर्त है ये सभी पलायन कर गए, यानी भाग गए, ठीक है। पश्चादीस अलसापि पलायिता, उसमें से कुछ असली जो आलसी थे, जो वास्तव में आलसी थे, वे भी भाग लिए, लेकिन चत्वारः पुरुषास्तत्रैव सुप्ता, चार पुरुष वहीं सोए रहे, और सोए ही नहीं रहे,
परस्परम आलपंती, आपस में परस्पर बातचीत करते रहे। ठीक है, यानी परीक्षा के लिए जब उन नियोगी पुरुषों ने उस घर में आग लगा दी तो जितने बनावटी आलसी थे वो तो भाग ही गए, उसमें से कुछ जो असली आलसी थे वास्तव में वे सब भी आके डर से भाग गए, किंतु 4 व्यक्ति तत्रैव सुप्ता वही सोए रह गए। ठीक है, परस्परम आलपंती मतलब आपस में बातचीत करते रहे। अब जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे कि जो 4 आलसी थे उन चारों ने आपस में क्या बात किया, ये प्रश्न में आता है हमेशा, सब्जेक्टिव प्रश्न में। ठीक है, पहले ने क्या कहा, दूसरे ने क्या कहा, तीसरे ने क्या कहा और चौथे ने क्या कहा, इसे बहुत ध्यान से समझेंगे। ये परीक्षा में हमेशा इससे संबंधित प्रश्न पूछता ही पूछता है। अब समझेंगे, चारों सोए रहे, आग लगा हुआ है। तब बात करते हुए एकेन वस्त्रावृत मुखे नोक्तम, एक ने वस्त्रावृत यानी वस्त्र से मुखे नोक्तम, वस्त्र से मुख को ढकते हुए कहा। जो पहला था उसने वस्त्र से मुख को ढकते हुए कहा, अहो कथमयम कोलाहलः, अरे यह शोरगुल कैसा हो रहा है, यह हो हल्ला कैसे हो रही है। द्वितीय नोक्तम, दूसरे ने कहा, तर्कते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नोस्ति, लग रहा है कि घर में आग लग गई है। सोचिए, आग लगी हुई है, आग उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है, पर वे परस्पर आपस में सामान्य रूप से बातचीत कर रहे हैं। पहले ने कहा कि अरे भाई यहाँ कोलाहल कैसे हो रही है, शोर शराबा कैसा हो रहा है, तो दूसरे ने कहा कि लग रहा है इस घर में आग लग गई है। तृतीय नुक्तम, तीसरे ने कहा, कोपी धार्मिको नास्ति, कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है। क्यों, बोले यह इदानीम जलाद्रय वर्षो भी कटैर स्मान प्रावृणोति, जो जल से कपड़ा वगैरह भिगो कर हम लोगों को ढक दे। ठीक है, तब चतुर्थे नुक्तम, चौथे ने कहा, अये वाचालः, अरे बक बक करने वालों, कति वचनानि वक्तुम शक्नुत, क्या तुम लोग कभी से बक 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 कर रहे हो, तुषणिम कथम न तिष्ठत, तुम लोग चुपचाप क्यों नहीं रुक रहे हो, क्यों नहीं रह रहे हो। ये चौथे ने कहा। ततश्चतुर्णामपि तेषामेवं परस्परम आलापम श्रुत्वा, तब उन चारों के आपस में बातचीत को सुनकर, ठीक है, ततश्चतुर्णामपि तेषामेवं परस्परम आलापम श्रुत्वा, उनके परस्पर आलाप को, बातचीत को सुन करके, और वहिन्नम प्रवृद्धमेषाम उपरिम पतिष्यन्त, अब ऐसा लग रहा था कि अब आग उनके ऊपर गिर जाएगा, अब वो आग उनके ऊपर लगने वाली है। ठीक है, ऐसा दृष्टवा, ऐसा देखते हुए, ऐसा देख करके नियोगी पुरुषई वर्द भयेन, जो नियोगी पुरुष थे जिन्होंने परीक्षा के लिए आग लगाया था, वे क्या बोले, भयेन, डर के मारे। किस डर के मारे, क्योंकि चारों जल जाएंगे उसी में। चत्वारों पे अलसा, उन चारों आलसियों के केशेस्वा कृष्य, बाल को पकड़ के गृहीत्वा गृहात बहिकृता, घर से बाहर कर दिया। यानी कि नियोगी पुरुषों ने देखा कि अब तो ये आग में जल जाएंगे, तो भाग ही नहीं रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया कि उन चारों के बाल को पकड़ के, केशेस्वा कृष्य मतलब होता है, केस मतलब होता है बाल, बाल को पकड़ कर खींचते हुए उन्हें घर से बाहर निकल दिया। पश्चातानलुक्य, उसके बाद तन नियोगी भी पठितम, उन चारों को देख करके उन नियोगी पुरुषों ने कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है आप सबके लिए, एकदम ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, ये परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा और कई बार आया भी है। क्या कहा, बोले पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति नालसानाम गति काचिलोके करुणिकम बिना। ठीक है, गति का मतलब होता है देखभाल करने वाला, उनके रक्षक, उनका ख्याल करने वाला, उनका निर्वहन करने वाला। ठीक है, तो 3 लोगों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। किसके बारे में, स्त्री नाम, स्त्रियों की, बाला नाम यानी बच्चों की, और तीसरा है अलसा नाम यानी आलसियों की। ठीक है, फिर से एक बार बहुत ध्यान से देखेंगे, स्त्री नाम, बाला नाम और अलसा नाम, इन तीनों की गति कौन कौन है, इसी को ध्यान रखना। इन तीनों का ख्याल करने वाले कौन है, यही महत्वपूर्ण है, इसी को याद रख लेना है। तो स्त्रियों की गति कौन है, बोले पतिरेव, उनका पति, पति ही स्त्रियों का भरण पोषण करने वाला, देखरेख करने वाला होते हैं। और बाला नाम जननी, बच्चों की देखभाल करने वाली, बच्चों के बारे में सोचने वाली कौन होती है, बोले उनकी माँ। ठीक है, अलसा नाम, और आलसियों का गति कौन होता है, बोले कारुणिक यानी दयावान व्यक्ति। ठीक है, कारुणिकम बिना, दयावान व्यक्ति के बिना, काची लोके, इस संसार में, इस दुनिया में, इस समाज में, 9 अलसा नाम गति, आलसियों का दूसरा गति कोई नहीं है। यानी दयावान व्यक्ति के बिना आलसियों का इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर से अब इसको शॉर्ट में समझेंगे। स्त्री नाम गति पतिरेव, स्त्रियों की गति उसके पति, बाला नाम जननी गति, बच्चों की गति उनकी माँ होती हैं, और कारुणिकम बिना अलसा नाम गति न काचिलोके, दयावान व्यक्ति के बिना इस दुनिया में आलसियों का कोई दूसरा गति नहीं है। यानी कि दयावान व्यक्ति ही आलसियों का असली गति होता है, रक्षक होता है। अगला एवं अंतिम पंक्ति, पश्चातेषु, उसके बाद
चतुस्रवलसेषु चारों आलसियों की तत्वोपधिकतरम पहले से भी अधिक वस्तु मंत्री दाप्यामास, यानी मंत्री के द्वारा उन्हें दी जाने लगी। ठीक है, फिर से इस पंक्ति को एक बार अंतिम बार ध्यान से समझ लेंगे। पश्चातेषु चतुस्रवलसेषु तत्वोप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यामास, यानी पश्चातेषु उसके बाद उन चारों आलसियों को पहले से भी अधिक वस्तु मंत्री के द्वारा दी जाने लगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। यदि किसी प्रकार की समस्या हो, यदि मुझसे कुछ छूट गया हो, यदि आप किसी पंक्ति का अर्थ नहीं समझ पाए हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएंगे, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ।